और सब भूल गए हर्फ़ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ़ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे तमाम दर्शकों को, तमाम खबर देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। यह आज़ादी हमने बहुत ही मुश्किलों से पाई है। इस आज़ादी के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है। हमारे बाप दादाओं ने सर कलम करवाए, अपना सर कटवाया है, फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, अपने लहू से इस आज़ादी की तारीख लिखी। और जब हमें ये आज़ादी मिल गई है तो नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी की बहुत ही कीमती है। और इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए आगे भी आँख कान नाक खोल कर रखना पड़ेगा, वरना कोई भी अंग्रेज या अंग्रेजों का नुमाइंदा हमारी इस आज़ादी को छीन सकता है और किसी को भी ये हक नहीं है। कोई हुकूमत, कोई नेता, कोई बहरूपिया, कोई सुपर पावर, कोई अंग्रेजों का गुलाम या कोई कच्चे वाली गैंग हमारी इस आज़ादी को छीन सके। पर यह आज़ादी क्या सिर्फ 3 रंगों में लिपटी हुई है? नहीं, यह आज़ादी का मानी बहुत बड़ी है। यह आज़ादी सिर्फ जुबान से कहने वाली चीज़ नहीं है। यह आज़ादी अगर मिली है तो आज़ादी हमें नज़र भी आनी चाहिए। आज के दौर में अगर नेताओं के खिलाफ कोई बयान देने से ही मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, वर्दी वाले घर पहुंच जाते हैं, डंडा दिखाने लगते हैं, बंदूक दिखाने लगते हैं कि तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तब ये पूछा जाना चाहिए कि इस आज़ादी की क्या कीमत होनी चाहिए। अगर आज़ादी है तो आज़ादी नज़र भी आनी चाहिए। पर क्या किया जाए, जब प्यार करने की आज़ादी नहीं है, इश्क मोहब्बत करने की आज़ादी नहीं है, अपने पसंद के मुताबिक मजहब चुनने की आज़ादी नहीं है, तो फिर किसी भी हुकूमत के खिलाफ बोलने की आज़ादी कैसे हो सकती है? कुछ यही हाल आज के दौर में देखा जा रहा है। यूं तो प्यार इश्क मोहब्बत किसी से भी हो सकता है, इंसान से भी हो सकता है, जानवर से भी हो सकता है, ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, गौर से, किसी से भी हो सकता है। लेकिन क्या इस इश्क की कीमत इतनी भारी हो जाएगी कि किसी को महीनों तक घर में कैद कर दिया जाए, उन पर जुल्म ढाया जाए, उनके साथ मारपीट की जाए, उन्हें भूखा रखा जाए, उन्हें ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाए? तो फिर बताइए, आखिर ये आज़ादी किस काम की? अगर ये आज़ादी हमसे छीनी जा रही है तो इस आज़ादी को बचाने वाले लोग कहाँ हैं? वो भी तो नजर आने चाहिए। पर उत्तर प्रदेश तो एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अपने पसंद से मजहब चुनने वाले लोगों को किस जुल्म से गुजरना पड़ता है, किस मुश्किल दौर का सामना करना पड़ता है, ये बताने के लिए काफी है कि 2 बहनों ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और फिर अपनी मर्जी से वो अपने पसंद के किसी शख्स से शादी भी करना चाहती हैं। लेकिन इस्लाम कबूल करने की वजह से उनके अपने ही वालिद को अपनी बेटियों के खिलाफ बड़ा ही सख्त कदम उठाना पड़ा। आजकल का माहौल ही ऐसा बना दिया गया है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में खाई बहुत गहरी होती जा रही है। अगर एक भाई हिंदू है और दूसरा भाई मुसलमान है तो दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है कि अगर उस दीवार को गिराने की कोशिश की गई तो सबसे बड़ा अपराधी दीवार गिराने वाले लोगों को ही माना जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 बालिग बहनों के पिता और उत्तर प्रदेश सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म सुनाया है। दरअसल 2 भाटिया परिवार की बहनों ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल लिया, अब वो मुसलमान हो चुकी हैं। उन पर कोई जोर जबरदस्ती से इस्लाम नहीं थोपा गया। दोनों बहनों ने साफ साफ कोर्ट को बता दिया कि उनका मजहब किसी जोर जबरदस्ती से तब्दील नहीं किया गया। ना उनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, ना उन पर कोई दबाव डाला गया, ना कोई लालच दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि उनके पिता ने मजहब तब्दील करने की वजह से उन्हें घर में कैद कर दिया। हाई कोर्ट ने पाया कि दोनों बहनों को गैर कानूनी तरीके से कैद किया गया। हाई कोर्ट ने खास तौर पर यह नतीजा निकाला कि दोनों को बिना मर्जी के उनके माँ बाप ने घर में कैद कर लिया। उन्हें अपनी आज़ादी और पसंद का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक अलग धर्म अपना लिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी बालिग के हक को छीना नहीं जा सकता। आने जाने पर कोई भी रोक लगाना गैर कानूनी कैद माना जाएगा। संविधान की ओर से जिन अधिकारियों की गारंटी दी गई है उन्हें नहीं छीना जा सकता। दरअसल 6 अगस्त को ही अदालत ने 22 पन्ने का अपना आदेश जारी किया और उत्तर प्रदेश की भी प्रबल शब्दों में निंदा की। कोर्ट ने कहा कि उनकी रिहाई पक्की करने के बजाय राज्य सरकार ने आपराधिक कार्यवाही के आड़ में गैर कानूनी हिरासत को जारी रहने दिया। कोर्ट ने बाकायदा मिसाल कायम करते हुए पीड़ितों को मुआवजा देने की वकालत की और दोनों लड़कियों को अपनी पसंद की किसी भी जगह पर जाने और किसी भी शख्स के साथ रहने की आज़ादी की हिमायत की। कोर्ट ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि उनके माता पिता या राज्य सरकार या किसी भी दूसरे शख्स के जरिए उनकी इस पसंद में दखल देने का हक नहीं है। यानी साफ जाहिर है कि माँ बाप ने उनको कैद रखा, यहाँ तक कि राज्य सरकार ने भी इस मामले में माँ बाप का साथ दिया, उन पीड़ित लड़कियों का साथ नहीं दिया और इस तरह से राज्य सरकार ने भी लड़कियों की आज़ादी पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, जो निहायत ही गैर कानूनी और गैर संवैधानिक मामला माना जाएगा। लिहाजा अदालत ने लड़कियों के घर वालों और राज्य सरकार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म सुनाया है।
उत्तर प्रदेश सरकार का रुख इस मामले में बिल्कुल अलग था। उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों के पिता की ओर से दायर एक एफआईआर का हवाला देते हुए हैबियस कॉर्पस की अर्जी का विरोध किया। एफआईआर में इल्जाम लगाया गया था कि ये बहनें जबरदस्ती और धोखे से इस्लाम में बदल गईं। इसे शुरू में भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के तहत रजिस्टर किया गया। जांच के दौरान उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 के सेक्शन 3(5)(1) और 5(2) के साथ बीएनएस के और प्रोविजन भी जोड़े गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने तर्क दिया है कि कथित कन्वर्जन एक बड़ी संगठित साजिश का हिस्सा था। इस देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी पर बड़ा असर पड़ सकता है। उसने ये तर्क भी दिया कि औरतों को रिहा करने से चल रही जांच पर असर पड़ सकता है। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ कहा कि एफआईआर की जांच कानून के मुताबिक जारी रहेगी। हैबियस कॉर्पस प्रोसीडिंग्स में दी गए बयानों में उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि दोनों भाटिया बहनों ने कोर्ट को बताया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, किसी जोर जबरदस्ती से कबूल नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों भाटिया बहनों के नाम का भी जिक्र मिलता है। एक बहन का नाम अंशु है जबकि दूसरी बहन का नाम दिया है। अंशु ने कहा कि उसने 2020 में अपना मजहब तब्दील किया, जबकि दिया ने कहा कि उसने तो 2021 में अपना मजहब तब्दील किया था। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि उनके ये फैसले उनके अपने अकीदे, जमीर, मन की शांति और रूहानी सुकून पर आधारित है। दोनों बहनों ने इस बात को साफ तौर से मना कर दिया कि उनका धर्म परिवर्तन किसी जोर जबरदस्ती के तहत किया गया। कुछ साल पहले ऐसा ही एक मामला केरल से चलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। उस वक्त केरल की रहने वाली अकीला अशोकन ने अदालत में खड़े होकर कहा कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया है और अपनी मर्जी से ही उसने मुस्लिम से शादी की है। हादिया और सफीन जहां का केस काफी मशहूर है, जिसमें बकायदा एनआईए ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की थी और उसने कहा था कि इस मामले में कोई भी आतंकवादी एंगल नजर नहीं आता, ना कोई साजिश की बू आती है। आखिर में हादिया को आजाद कर दिया गया। हालांकि किसी भी लड़की के लिए ये सब इतना आसान नहीं होता। औरतों में अक्सर मजहब तब्दीली का मामला तब सामने आता है जब उनकी शादी होने वाली होती है या फिर वो अपने पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेती हैं और बाद में वो अपने मजहब को तब्दील करने के बारे में सोचती हैं। लेकिन जहां लड़कियों की शादी भी नहीं हुई, उन लड़कियों ने किसी भी शादी से पहले ही अपना मजहब तब्दील कर लिया हो, तो ऐसे मामलों में समाज की तरफ से बड़ा व्यू देखने को मिलता है। आज भी लड़कों को मजहब तब्दील करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि लड़के हर तरह से आजाद होते हैं। उनको कैद करना भी आसान नहीं होता। लड़कियां जिस्मानी तौर पर कमजोर भी होती हैं, जज्बाती भी होती हैं, उन्हें जहनी तौर पर टॉर्चर करना भी आसान होता है। पर लड़कियां अपने इरादे की मजबूत भी होती हैं। तभी तो अदालत की दहलीज पर चढ़कर दो भाटिया बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की और फैसला भी ले लिया। बहरहाल चलते चलते आखिर में दीप्ति मिश्रा ने भी क्या खूब फरमाया है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मो रिवाजों से बगावत है तो है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।